बिना मैप का भूगोल आपको समझ में नहीं आएगा। भूगोल नहीं समझ में आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको मैप समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी चीज़ें हैं अगर भूगोल में पढ़ते हैं तो मैप के थ्रू से अगर पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैप आपके जो फिगर है हमारा इमेज जल्दी पकड़ लेता है। यानी जब पिक्चर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में जल्दी स्टोर रहता है और बहुत दिनों तक। तो हम पिक्चर से ही, मैप से ही भारत के हम देखेंगे परियोजनाओं के बारे में। जो सबसे पहली परियोजना बनी थी सांगपोंग परियोजना, वो वेस्ट बंगाल में बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी 1857 में। ये जल विद्युत परियोजना थी जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। मयूराक्षी परियोजना है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में है। ये इससे दोनों राज्यों की जो है लाभ होती है मयूराक्षी परियोजना से। मयूराक्षी नदी पे ही बनी हुई है। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में बनी हुई है, ये महानदी पे बनी है। ये उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ पे हीराकुंड बनी हुई है महानदी पे। मैटूर बांध है जो कावेरी नदी पे बनी हुई है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में यहाँ पे मैटूर बांध बनी हुई है। आगे चलते हैं तो पेरियार नदी पे जो बनी हुई है इडुक्की परियोजना, ये कहाँ बनी है? केरला में बनी है। ये कौन सा एरिया है? केरला का एरिया है। पोचमपाद है जो पोचमपाद नदी पे बनी हुई है, ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में बनी हुई है, ये कोयना नदी पे बनी हुई है। अगला हम जाते हैं तवा परियोजना। तवा परियोजना है जो एमपी में बनी हुई है। ये एरिया है जो एमपी का है, ये एमपी में बनी हुई है तवा परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत, ये भी कहाँ बनी हुई है? गोविंद बल्लभ पंत की जो परियोजना है वो भी बनी हुई है एमपी में। और उसके बाद जो झेलम तुलबुल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे है? झेलम पे बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में। ये है जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट है और ये ऐसे है जो लद्दाख है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे बना हुआ है और बगलीहाल चिनाव नदी पे बना हुआ है। और जो पोंग बांध परियोजना है वो बना हुआ है आपको ब्यास नदी पे। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जो ये एरिया पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश पड़ता है और इसके नीचे उत्तराखंड है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो आपने मैप के द्वारा समझा। ठीक है, इस वीडियो को अगर एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। और जब भी परियोजनाएं पढ़े तो मैप के थ्रू ही पढ़े, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद।